हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लास्ट हमने पढ़ा था ओव्यूल के बारे में कि ओव्यूल का डायग्राम क्या होता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्या जाना था हमने कि ये वाला जो पार्ट है आपका ओव्यूल का, ये पूरा ओव्यूल का डायग्राम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए था, ठीक है। एक बार दोबारा से जो हमने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा ओव्यूल है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत सारे बच्चों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती कि ओव्यूल होता कहाँ है, ओवरी क्या है, ठीक है। तो बेसिकली चलिए दोबारा से रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। तो ये जो ओव्यूल आपको नज़र आता है ना, ये ओव्यूल जो नज़र आता है ना, ये कहाँ पाया जाता है? इस ओवरी के अंदर होता है। ये ओव्यूल कहाँ है? इस ओवरी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इस ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? इस ओव्यूल के अंदर ये पाया जाता है एम्ब्रियो सैक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग आपका एम्ब्रियो सैक में ही बनेगा। याद रखिएगा, फीमेल गैमेट आपको कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले आपको ओवरी में जाना पड़ेगा, फिर ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल के अंदर जाना पड़ेगा, फिर ओव्यूल के अंदर जाने के बाद आपको एम्ब्रियो सैक मिलेगा, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका एग जो होता है वो बनता है, ठीक है। तो ये फीमेल गैमेट होता है, जिस तरह से वो बनता है। अब देखिए, इसमें भी ओव्यूल के पार्ट्स हैं। ओव्यूल के ये जो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें क्या क्या है? इनमें ये वाला पार्ट चलाजा पोल, ठीक है, ये याद रखिएगा, एक चलाजा पोल याद रखिएगा, और एक ये माइक्रोपाइलर एंड वाला माइक्रोपाइलर पोल याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप आगे जो पढ़ेंगे उसमें बार बार आएगा कि माइक्रोपाइलर पोल और चलाजा पोल, ठीक है। उसके बाद आउटर इंटीग्मेंट होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो मतलब इंट्यूगमेंट से घिरा होता है, आवरण से घिरा होता है। आउटर एक तो बाहर वाले से और दूसरा इनर से, ठीक है। तो इंट्यूगमेंट होता है किसमें? एंजियोस्पर्म ओव्यूल जो होता है वो दूसरे ओव्यूल से अलग कैसे है? वो बेसिकली उसके ये जो इंट्यूगमेंट्स होते हैं प्रेजेंट इसके अंदर, आउट ये वाले, ये जो दोनों आउटर और प्लस क्या है इसके, तो जो ये आउटर इंट्यूगमेंट है, ठीक है। तो दो तरह के इंट्यूगमेंट होते हैं। उसके बाद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है? एक तरह का आपका यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, ये जिसने पूरा एम्ब्रियो को घेर रखा है, एम्ब्रियो सैक को, ये क्या करता है? ये फूड, देखिए जहाँ कहीं भी कोई मतलब इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट बन रहा होता है ना, तो वहाँ पहले फूड के बारे में सोचा जाता है कि पहले फूड की सप्लाई कर दो। अगर आपको याद होगा तो जो हमने एंथर पढ़ा था, तो एंथर में भी जहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू था, जो आगे चल के आपके डिवाइड होने वाले थे धीरे धीरे बढ़कर, तो वहाँ पे भी स्पोरोजिनस टिश्यूज़ को नरिश करने के लिए क्या था? टेप्टम था। तो जहाँ कहीं भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे फीमेल गैमेट बन रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पर अरेंजमेंट रखा जाता है फूड का, और यहाँ पर फीमेल गैमेट बन रहा है, इसलिए हमेशा जहाँ कहीं भी स्पेशल मतलब स्पेशल टाइप के वो बनते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बनती हैं, वहाँ पर क्या करा जाता है? वहाँ सबसे पहले फूड के बारे में सोचा जाता है। तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या करता है? फूड के स्टोर करके रखता है, जो कि किसके काम आता है? एम्ब्रियो सैक के काम आता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप। तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या करता है? इसको डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को फूड प्रोवाइड करता है। तो अब आपको दो चीज़ें याद रखनी, एक तो चलाजा पोल और एक माइक्रोपाइलर पोल, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ये जो सारे पार्ट दिए ना, इंटीगमेंट, फिनिकल, ये सब चलाजा, ये सारे, ये जो ये वाला पार्ट पूरा दिया है, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल का पार्ट दिया है, इसमें ओव्यूल से रिलेटेड वो कम पूछता है, इसका डायग्राम ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए पूरा फोकस आप डायग्राम के ऊपर करिए, ठीक है। वो आपसे बेसिकली इतना फंक्शन नहीं पूछता है डिटेल में, मगर वो हाँ आपको 3 नंबर में डायग्राम ज़रूर पूछ लेता है। तो आपको डायग्राम पूरी तरह से बनाना आना चाहिए। चलिए, तो फिर आज हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मैंने आपको बताया था जेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस, और जो उसके आगे लिखा होता है वही वो बना रहा होता है। अगर जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी मेगास्पोर मदर सेल से क्या करना? मेगास्पोर का बनना। क्या बनना? एमएमसी से किसका बनना? ये तो हो ही नहीं पा रहा। देखिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, क्या मतलब हुआ? इसने कहा जो मेगास्पोर मदर एमएमसी होती है उससे बनता है कि आपका मेगास्पोर, ठीक है। तो मेगास्पोर क्या होता है? मेगास्पोर जो बेसिकली करेगा आपका क्या? फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और उसी से आपका एग बनता है आगे चल के, ठीक है। तो याद रखिएगा मेगास्पोरोजेनेसिस क्या चीज़ होता है। अक्सर एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में आपके एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि मेगास्पोर क्या होता है। वो मेगास्पोर और मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। जब आप अपना 12th का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे तब जो
आपके एग्जामिनर्स बाहर से आते हैं वो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, अब आते हैं हम ये मेन डायग्राम। सबसे पहले क्या हुआ, हमें पता चल गया था कि जो एक मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, आपको नज़र आ रही है अच्छे से मेगास्पोर मदर सेल, ये रही। इसमें क्या है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपको पता ही है क्या है। देखिए ये माइक्रोपाइलर, ये पहला डायग्राम है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। हमें अभी ओव्यूल में हमने न्यूक्लियस देखा था, मेगास्पोर मदर सेल देखा है। मेगास्पोर मदर सेल से ही क्या बनता है, ठीक है, मेगास्पोर एमएमसी से ही माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये जो दिख रहा है ना, ये आपको ब्लू अंदर ये जो भरा हुआ, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। चलिए अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इससे क्या बना है, माइक्रोस्पोर बना है। तो ये एक बना है, ये एक क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा अपने आप को, ठीक है, ये अपने आप को डिवाइड करेगा और माइटोसिस करेगा, और बेसिकली क्या वो ये अपने मियोसिस करेगा, और मियोसिस करने के बाद क्या करेगा, अपने आप को दो में डिवाइड करेगा। मेगास्पोर डायट बन गया यहाँ पर, ठीक है, दो बन गए, एक ये रहा, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो मेगास्पोर डायट बन गए। अब प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये नहीं पता होता। तो जो आपका मियोसिस होता है, देखिए सेल डिवीज़न में दो चीज़ें, माइटोसिस और मियोसिस है। जब भी कहीं पे स्ट्रक्चर को अपने आप को बढ़ाना होगा तो वहाँ वो माइटोसिस करेगा, और जब भी कभी क्या करना होगा, किसी चीज़ से एक मतलब बेसिकली उसको अपने आप को उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप हैं, ठीक है, आपके अंदर आपके पेरेंट्स से कितने क्रोमोसोम मिले आपको, 46 क्रोमोसोम्स हैं, बट उसमें 23 आपको आपके मदर से मिले और 23 आपको आपके फादर से मिले, तभी तो आपका नंबर जो ये 46 है, ये कैसे पूरा हुआ है, ऐसे ही पूरा हुआ है। तो मगर उनके अंदर तो 46 था, मगर उनके गैमेट ने कितना दिया, उनके गैमेट ने 23 दिया। क्यों, ये 46 से आधा कहाँ से हो गया। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर जो आपके क्या होते हैं, जो सोमेटिक्स जो जर्म सेल्स होते हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि उनके अंदर यहाँ पर मियोसिस होती है, ठीक है। जब मियोसिस होती है तो डिप्लॉयड जो होते हैं, ये जो 46 नंबर वाले होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और जो 23 नंबर वाले होते हैं उन्हें हम हिप्लॉयड कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये 46 वाले अपने आप को क्या करते हैं, बेसिकली मियोसिस करके ये 26 क्रोमोसोम्स देते हैं अपने गैमेट को। जैसे मेल है, मेल की बॉडी में कौन सा गैमेट बनता है, स्पर्म बनता है, तो बेसिकली उसकी बॉडी में तो 46 क्रोमोसोम है, मगर जो उससे स्पर्म बनेगा वो आपका 26 क्रोमोसोम रखेगा। देखो ऐसा क्यों है, अगर मान लो पूरे क्रोमोसोम्स दिए जाते तो तुम्हारे फादर भी, मतलब हमारे फादर भी 46 दे देते, मदर भी 46 दे देती, तो कहाँ पहुँचती कहानी, फिर तो उनके बच्चे देते, तो मतलब बेसिकली कितना क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है। क्रोमोसोम नंबर की जो नंबर है वो कंटिन्यूटी उसकी मेंटेन नहीं होती, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करा नेचर ने, मियोसिस करा, ठीक है। सेल डिवीज़न में मियोसिस होती है और क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। चलिए देखते हैं, तो माइक्रोपाइलर एंड है जिसमें न्यूक्लियस है, मेगास्पोर मदर सेल है, उससे एक मेगास्पोर बना पहले, फिर उसने आपको दोबारा डायड में डिवाइड किया, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड याद करिए, मैंने बताया था आपको माइक्रोपाइलर एंड बार बार मैं आपसे कह रही थी इसको याद करके रखिएगा। ये रहा माइक्रोपाइलर एंड, इधर चलाजा एंड होता है, ठीक है, ये तो ये इससे बनता नहीं है, इधर चलाजा एंड होता है, ठीक है। फिर इसने अपने आप को क्या करा, इसने फिर मियोसिस करी, और मियोसिस करके फिर इसने अपने आप को डिवाइड करा, कितने में, 4 में, ठीक है, 4 बन गए टेट्राड में। ये लीनियर अरेंजमेंट में, लीनियर मतलब होता है सीधा, ऐसे करके, एक इधर 2 3, इस तरह से ये सीधे अपने आपको हैं, ठीक है, सीधे हैं ये, और इन्होंने 4 बना लिए। तो यहाँ तक तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब कहानी क्या है, अब कहानी ये है कि इसमें जो माइक्रोस्पोर बने हैं, बेसिकली जो मेगास्पोर टेट्राड बना है, उसमें माइक्रोपाइलर एंड वाले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ये नहीं बनेगा, ये मतलब डीजनरेट कर जाएगा, ये भी डीजनरेट कर जाएगा, ये भी डीजनरेट कर जाएगा, सिर्फ जो बचेगा वो कहाँ बचेगा, चलाजा एंड पे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्पोर में जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो आगे चल के काम करेगा, वो कहाँ पाया जाता है, तो वो सिर्फ चलाजा एंड वाला फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, और यही एक क्या करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा। समझ में आ गई बात आपको। चलिए देखते हैं अब आगे।
अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम के आपको क्या देखने मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये दो हैं, ठीक है। ये दो कैसे बने, एक्चुअल में तो एनसीईआरटी ने पूरा डायग्राम बताया नहीं, ये दो इस तरह से बने क्योंकि इनमें बीच में वैक्यूल डेवलप हो गया था। क्या हो गया था, इनके बीच में क्या हो जाता है, इनके बीच में वैक्यूल डेवलप हो जाता है। और जब इनके बीच में वैक्यूल डेवलप होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये वैक्यूल डेवलप होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि उसकी वजह से ये क्या करता है, यहाँ पर वैक्यूल डेवलप होता है तो क्या होता है, उसकी वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। ये दो कहाँ से आया, याद दो कहाँ से आया, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एक लास्ट ये वाला बचा है ना मेगास्पोर टेट्राड वाले में, जो लास्ट वाला बचा है, कौन सा लास्ट है ये वाला चलाजा एंड वाला जो बचा है ना, यही यहाँ आया है। फिर इसने अब माइटोसिस किया, माइटोसिस करके अभी अपने आप को बढ़ाएगा। जहाँ सेल को अपने आप को बढ़ा के कुछ बनाना होता है ना, वहाँ वो माइटोसिस करेगा। वहाँ पे वो क्रोमोसोम नंबर आता नहीं कि वो अपने सेल को वो अपने सेल की डिवीज़न को बढ़ाएगा तेज़ी से, मगर क्रोमोसोम नंबर नहीं घटाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या करा, अपने आप को बेसिकली बढ़ाना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद ये 2 में डिवाइड हो गया, 2 से फिर ये 4 हो गया, 4 से फिर ये आ गए 2, 4, 8, ठीक है। हम 2, हमारे 4 और हमारे 8 वाली कंडीशन हो गई इनकी। चलिए अब ये आगे क्या करते हैं देखते हैं हम लोग। ये बेसिकली क्या करते हैं, इस वाले डायग्राम को देखते हैं। तो फंक्शनल मेगास्पोर से अब क्या क्या बन गया वो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसने क्या करा, इस पोर्शन को कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं, एग एपरेटस। एग एपरेटस क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें एग पाया जाता है अरे सारी कहानी तो एग ही की थी ना, फीमेल गैमेट में हमें एग ही तो चाहिए, तभी तो आगे हमारा ज़ायगोट बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका एग बीच में, उसके आसपास पाए जाते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। अब इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है सिनर्जिड्स का। ये क्या करते हैं, ये जब पॉलन ट्यूब आती है ना, माइक्रोपाइलर, मैंने आपको पढ़ाया था, पॉलन ट्यूब कहाँ से आती है, माइक्रोपाइलर रीजन से आती है, ठीक है। माइक्रोपाइलर वाले पोल से बेसिकली आती है। तो यहाँ पर ये जो सिनर्जिड्स होते हैं ये उसको रास्ता दिखाते हैं कि भाई तुम्हें कहाँ आना है। जैसे होता है ना, एयरपोर्ट पे इंसान खड़ा रहता है और फिर वो फ्लैग दिखाता है, मिस्टर कुमार, आपको मिस्टर कुमार कौन है, वो इधर आ जाए, तो मिस्टर कुमार खुद ही चले आ जाते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसी है। तो ये सिनर्जिड्स क्या करेंगे, ये अपने को बेसिकली पूरी तरह से बाद में ये ख़त्म हो जाएंगे और बाद में ख़त्म होने की टाइम पे ये इतना केमिकल अपना रिलीज़ करेंगे जिससे पॉलन ट्यूब जो होगी वो यहाँ पर उसको डायरेक्शन मिल जाएगा और वो इधर आ जाएगी, कि वरना उसे क्या पता कहाँ जाना, ठीक है। तो उसे बेसिकली पता तो है नहीं कि उसे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, अब कोई सिनर्जिड्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई आए, 3 एंटीपोडल सेल है। अब आप टेंशन में होंगे ये 2 पोलर न्यूक्लियाई कहाँ से आए। तो जब यहाँ पे ये 8 वाली कंडीशन बनी थी ना, तो इसमें जो सेल थे उसने न्यूक्लियस को तो बेसिकली न्यूक्लियस तो बनाया, मतलब 2 जो थे इसमें उन्होंने न्यूक्लियस को तो बनाया, मगर साइटोप्लाज्म उनका डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसकी वजह से सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियस रह गया। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे 3+1 अरेंजमेंट को शो करा। 3+1 अरेंजमेंट को 3 इधर ऊपर चले जाएंगे, 3 इधर ऊपर चले जाएंगे और एक ये छोड़ देंगे। एक माइक्रोपाइलर एंड से ही अपना एक इन्होंने छोड़ा, ये वाला जो ये आपको दिख रहा है, और एक नीचे वाले पोर्शन से, चलाजा वाले पोर्शन से एक इन्होंने छोड़ा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गए, ठीक। चलिए 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गए, 3 एंटीपोडल सेल बन गए नीचे, जो कि आगे चल के वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब है हमें गिनना है कि टोटल कितने न्यूक्लियस हैं और कितने सेल हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें कितने आपको सेल देखने को मिल रहे हैं, तो अब आप सेल गिन लीजिए। सेल गिन लीजिए सबसे पहले आप, एंटीपोडल सेल गिनिए, 3 है। नीचे आइए, आपको सिनर्जीज दिख रहे होंगे, एग दिख रहे होंगे, ये 3 है। टोटल कितने हो गए, 6 सेल हो गए। अब एक सेल और होगा कहीं पे, ढूंढिए कहाँ है। तो एक सेल आपका ये वाला खुद का अपना एक सेंट्रल सेल है। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये जो सेल है इतना बड़ा, ये भी तो एक सेल है ना। इसी सेल के अंदर तो सारी कहानियाँ चल रही हैं, इस सेल के अंदर, इसी सेल, यहाँ पे भी तो सेल वाली कंडीशन है। इस सेल, ये अपने आप में सेंट्रल सेल है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, सेंट्रल सेल, ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास कितने सेल हो गए, टोटल
7 सेल हो गए। ठीक है, याद रखिएगा सेल कितने हुए 7। अब न्यूक्लियस गिनते हैं कितने, 3 तो ऊपर ही दिख रहे हैं, उसके बाद 3 नीचे दिख रहे हैं 6। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसको नहीं गिनोगे क्या भाई, ये भी तो गिने जाएंगे। तो ये जो 2 हो गए ये भी आपके पोलर न्यूक्लियाई क्या करे जाएंगे, ये भी आपके गिने जाएंगे। तो ये एक ये 2 हो गए आपके पोलर न्यूक्लियाई मिला के। तो 3 तो ये हो गए, 3 नीचे हो गए, 6 7 8। हमें न्यूक्लियस कितने देखने को मिल रहे हैं, 8 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए कल जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, जो समझाने वाला और पार्ट है, वो मैं कवर करूँगी और मैं आपको इसको दोबारा एक बार और समझाऊँगी। ठीक है, मुझे बताइए थोड़ा सा बच्चों को जल्दी समझ में भी नहीं आता है, मगर आपको क्या करना है, इस डायग्राम को ज़रूर 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 बनाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखो। ये कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन भी में पूछ लेता है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, अच्छे से तैयार करना है, फिर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको लिखना है। मैं आपको कई नोट्स में इसको छोटा सा लिखा दूंगी कि इस डायग्राम के बाद आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे आपका वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा बन सके। ठीक है, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।